पूजा का समय रहता है। मैं मंदिर में बैठी हूँ पूजा करके, फटाफट पूजा करी कि दीदी का टाइम हो रहा है। बहुत अच्छा। शुरू कर रहे हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आवाज आ रही है ना? द्वादशम जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, निमिचंद भाई साहब, राव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय उसका 8वां सूत्र सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन वाले पर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के द्वारा भगवा पुस्तक 4 से विवेचन किया गया है। हम लोगों पर शायद हम लोगों का भाग कहते हैं ना, भावी क्या है, भावी भागन जोगे बसाए, भावी भागन जोगे बसाए कुछ है ना, मैं भूल जाती हूँ हमेशा। शायद हमें लोग के भाग्य से ऐसा हुआ, नहीं तो अभी तक तो सत्संख्या योग द्वार की पढ़ाई नहीं होती थी कर पाते। कि मुनि श्री प्रणम्य सागर जी का हम लोगों पर उपकार है, उन्होंने ग्रंथ लिखा और उससे ज्यादा उपकार। बेटी भाई साहब अपना बंद करिए, आवाज नहीं आ रही है। बेटी भाई साहब बंद करिए अपना। सबसे पहला उपकार तो अपने यहाँ हम मानेंगे कि पूज्य पंडित जी साहब का था, जिन्होंने इस विषय के ऊपर जिज्ञासा जाहिर की। कुछ भी नहीं आते हुए, उनसे माफी मांगते हुए, लेकिन उनकी जिद के आगे मैंने अभय भैया को फोन किया कि मैं कहाँ से किससे पूछूं। बहुत लोगों को किया फोन, कहीं से भी मुझे बढ़िया उत्तर नहीं मिला। क्या चीज के लिए? पंडित जी साहब ने पूछा था गुण स्थानों में जीवों की संख्या। कभी पढ़ाई नहीं था इतना, ना कहीं सुना, ना कहीं पढ़ने मिला, तो इतना क्षयोपसम भी नहीं था। इतना कभी क्षयोपसम बनाई भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि बनाना चाहती तो गूगल से खोल खोल के बना लेती मैं, कभी मौका नहीं लगा। और अभय भैया ने उस प्रश्न के उत्तर रूप में मुझे ये ग्रंथ भेज दिया। तो देखिए, जब हम कड़ी को जोड़ते हैं तो कड़ी में जुड़ते हुए कितने लोगों का मतलब उपकार हम लोगों पर रहा। मुनिश्री ने लिख दिया, लेकिन मुनिश्री के लिखने से हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि इस नाम का कोई ग्रंथ है। इतने लोगों की कड़ी जुड़ करके आज हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर पाए हैं। उन सबों का हमारे ऊपर उपकार है, हम सभी उनके लिए कृतज्ञ हैं। इसको पढ़ते हुए हम लोग सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल 5 परूपनाओं को पढ़ चुके हैं। छठी परूपना अंतर परूपना है, उसको ओघ से हम लोग समझ चुके हैं। ओघ मतलब गुण स्थान से। क्या मतलब हुआ? कोई मिथ्यात्व गुण स्थान में है कोई भी जीव, ओघ में कोई गति उति नहीं सोची जाती, सामान्य से कथन होता है कि सामान्य से जीव को देखा जाता है कि अगर कोई मिथ्यात्व में है तो वापस मिथ्यात्व कितने समय के बाद प्राप्त कर सकता है। कोई सासाधन में है तो सासाधन को वहां ऐसा नहीं निकलता कि इस गति में इस गति में। उस तरह से सब गुण स्थान में अंतर को समझना अंतर मार्गना है। आदेश में हम लोग मार्गना गति विशेष से मार्गना से समझते हैं कि मनुष्य गति का है, मिथ्या दृष्टि है, अगर सम्यक्त हो जाए तो वापस मिथ्यात्व को कब प्राप्त करेगा, त्रियंश है तो कब करेगा, देव है तो कब। इस तरह से जिस गति में जो गुण स्थान संभव है उस गुण स्थान का अंतर समझना कि आज कोई वस्तु हमारे पास है, वो वस्तु हमारे से बिछड़ गई, वापस जब हमको पुनः मिलती है, हम प्राय कहते भी हैं ये बात, कोई चीज हमारी खो जाती है तो हम कहते रहे 2 साल पहले खोई थी, मेरे से कहीं रखा गई थी, 2 साल के बाद मिली है। ये जो 2 साल के बाद मिली हम लोग कहते हैं, इसी को अंतर कहते हैं। उसी तरह से हम लोग अंतर परूपना में अंतर समझ रहे हैं। अवधि ज्ञान मार्गना होगी ना, 217 नंबर पेज।
यही अवधि होएगी। ज्ञान, हाँ कुछ बोल रहे हैं साथ बाबूजी? में चला अवधि ज्ञान मार्गना में प्रमत अप्रमत से। हाँ हाँ बाबूजी। प्रमता प्रमतयोर नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। बाबूजी इसमें संधि विच्छेद करें, प्रमता प्रमतयोर नाना जीवा अपेक्षा नास्ति अंतरम। प्रमता प्रमतयोर, प्रमत अप्रमतयो विसर्ग हो जाएगा। नाना हाँ। जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम, न अस्ति अंतरम। देखिए, आप लोग कहते हैं हमको याद नहीं होता, मेरे बाबूजी इतने उम्र के हैं, कितना सुंदर से बताए, समझ में आया आप लोग को? प्रमता प्रमतयो है ना, र का विसर्ग बन गया, कौन सा कारक वचन होगा? परमतयो कौन सा कारक वचन होगा? षष्ठी का द्विवचन होगा ना, हाँ, तृतीया बहुत सप्तमी सुंदर, का। हाँ बहुत सुंदर। षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन होता है, लेकिन यहाँ पर तो षष्ठी का द्विवचन होगा। बहुत सुंदर उत्तर। जीवा अपेक्षा में जीव प्लस अपेक्षा हो गया, नास्ति प्लस अंतरम। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे चलते हैं। इन्हीं तीनों ज्ञान वाले, इसी तरह से ना थोड़ा थोड़ा, जैसे हम इसमें चूंकि संधि वाली बात नहीं है, नहीं तो हम तो, मेरा तो मन था कि इसकी संस्कृत ही आप लोगों को पढ़ाते, ऐसा मेरा भाव बन रहा था कि संस्कृत से ही आप लोग को अर्थ करना सिखा देते। बड़े बड़े जो गद्य रहते हैं संस्कृत का, उसको तो सिखाने में नहीं बनता है, समय बहुत लगता है। इसमें छोटी छोटी एक एक लाइन थी, तो मेरा ये भाव था कि मैं सबको इस मतलब संस्कृत से ही अर्थ करा दूं, ऐसा मेरा भाव बन रहा था। लेकिन फिर मैंने देखा कि बहुत कम लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं, तब कि समय बहुत बर्बाद होगा। और समय की कोई बात नहीं है, लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, लोग सीख नहीं पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे तो सिखाने का मतलब नहीं बनता है। इन्हीं तीन ज्ञानों में, तीनों ज्ञान वाले प्रमत अप्रमत नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। क्यों नहीं अंतर है? निरंतर मार्गना है ना, सांतर मार्गना नहीं है, अंतर मार्ग नहीं है। यानी मनुष्य कितने से है? संख्यात, मतलब बहुत ही थोड़े से हैं मनुष्य। संख्यात में भी 29 अंक प्रमाण ही है। संख्यात कितना होता है? जैसा कि पता चला कि 50 अंक प्रमाण होता, संख्यात होता कितना है? 0 0 0 0 0 0 0 0 बैठाते चले जाइए, जहां 50 जीरो हो जाए संख्यात उतना होता है। संख्यात की सीमा हुई वो। उसमें मनुष्य कितने हैं? हम बोल देते हैं मनुष्य संख्यात है, लेकिन मनुष्य कितने हैं? मात्र 29 अंक प्रमाण हैं। उसमें सारे वेद आ जाते हैं। अपने लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे, तीनों वेद वाले मनुष्य मिला करके संख्यात हैं। तो संख्यात कहने से असीम संख्यात, वो जो सीमांत संख्यात वो नहीं आएगा, बस 29 अंक प्रमाण है। तो ये मनुष्य बनते हैं, प्रमत और अप्रमत तो केवल मनुष्य के लिए घटेगा। तो ये जो कि छठे सातवां गुण स्थान में हमेशा मनुष्य पाए जाएंगे। अगर हमेशा मनुष्य नहीं पाए जाए तो जो मोक्ष मार्ग का है जाने का 6 महीना 8 समय, वो फिर नहीं बैठेगा, क्योंकि मोक्ष भी तो 6 महीने का अंतर ला दीजिए बेसी से बेसी, बाकी तो फिर निरंतर मोक्ष जा रहे हैं। तो इसलिए इन गुण स्थानों में हमेशा जीव पाए जाते हैं, सांतर मार्गणा नहीं है। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्तः, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है। जैसे कोई छठवां सातवां गुण स्थान वाला संयत विवक्षित ज्ञान के द्वारा, मार्गना कौन सी चल रही है? ज्ञान मार्गना। ज्ञान मार्गना में कौन सी मार्गना? अवधि ज्ञान चल रहा है। ज्ञान में कौन सा ज्ञान चल रहा है? अवधि ज्ञान चल रहा है। अब अवधि ज्ञानी का भी मनुष्य का कभी भी अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ हमें क्या उपसम बनाना है? छठे सातवें गुण स्थान में सांतर मार्गना नहीं है, ये तो समझ में आ गया। यहाँ कह रहे हैं अवधि ज्ञानी की भी सांतर नहीं पड़ेगा। आज अगर विदेश क्षेत्र जाने की हमारे में ताकत हो तो हम जाके वहां पाएंगे कि बहुत सारे अवधि ज्ञानी हैं। तो वो यहाँ पर हमको समझना है कि अवधि यद्यपि भरत रावत क्षेत्र में 5 काल में कोई मोक्ष नहीं होता, तो अवधि ज्ञानी पाया जानी, अभी कहते ना वो क्या कहते हैं बाबूजी, लक्षण क्या उसको कहते हैं? कौन सा ज्ञान है? जैसे किसी का चिन्ह देख के कुछ बता देना, क्या कहते हैं उसको?
नहीं, जातीय मान नहीं, जैसे किसी के पैर में कोई चिन्ह देखते हैं, जैसे हमारे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के पैर में अष्टांग निमित्त ज्ञान, अष्टांग निमित्त ज्ञान, अष्टांग निमित्त ज्ञान। हाँ, निमित्त ज्ञान, स्थान नहीं, निमित्त ज्ञान। तो उनको देख के चारुकीर्ति जी ने कहा था कि ये आचार्य बन के ही रहेंगे, तो इसको निमित्त ज्ञान तो पाया जाता है, किसी चीज को देख करके निमित्त कर देना, तारा वगैरह टूटता देख करके, लेकिन अवधि ज्ञान अभी नहीं पाया जाता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ, लेकिन इस अवधि ज्ञानी प्रमत अप्रमत जीवों का कभी अंतर नहीं पड़ेगा, माने हमेशा पाए जाएंगे। कोई छठवां सातवां गुण स्थान वाला संयत विवक्षित ज्ञान के साथ, विवक्षित ज्ञान के साथ मतलब अवधि ज्ञान के साथ, अवधि ज्ञान जिस के ज्ञान साथ की बात चल रही है ना, उसी ज्ञान के साथ। बस विवक्षित मतलब कि हम जिसको जान रहे हैं, जिसको पढ़, विवक्षित माने जो कहा जा रहा है, जिसकी विवक्षा की जाती है उसको विवक्षित कहते हैं। तो विवक्षा किसकी करी जा रही है? अवधि ज्ञान की। ये सब शब्द ऐसे है ना कि कई बार ये शब्द आ जाते हैं तो लगता है क्या क्या मीनिंग होगा। विवक्षित ज्ञान के साथ अन्य गुण स्थान में गया, पुनः सर्व जघन्य काल से उसी गुण स्थान में आया, तो जघन्य अंतर आता है। इसको कहाँ भेजेंगे? सातवें वाले को छठे में भेज करके, सातवें में भेज करके निकाला। और सातवें, अच्छा जघन्य अंतर देखते आगे महाराज, जघन्य अंतर तो और किसी तरह से भी निकलता है। उत्कर्षेण त्रयश त्रिशत सागरोपमानी देश साति रेखानी, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर प्रमाण है। एक बार हम लोग इसकी चर्चा कर ही लेते हैं यहाँ पर, मैं सोची आगे मुनि महाराज लिखे होंगे इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करी। ये जो यहाँ पर आया छठा सातवां गुण स्थान वाला संयत विवक्षित ज्ञान के साथ अन्य गुण स्थान में गया। छठे से तो इसी को अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान कहाँ से कहाँ तक रहता है? लब्धि रूप से अवधि ज्ञान के गुण स्थान कौन कौन से हैं? 11 तक रहेगा। चौथे 4 से 12, 4 से 4 से 12। 12। बहुत सुंदर उत्तर, 4 से 12। अब कोई छठे गुण स्थान में मुनि महाराज हैं तो उनको सातवें में भेज के छठे में लाए तो भी हो जाएगा, पांचवें में भेज के छठे में लाए तो भी हो जाएगा। हम लोगों ने एक चीज समझा था कि जघन्य अंतर्मूर्त सातवें गुण स्थान का लाने के लिए कहाँ भेजा गया था? पहले की व्याख्या याद हो तो किसी को? सातवें से छठे में आता है, क्योंकि उस सातवें से 5 4 3 1 में आने का दरवाजा है नहीं। 7 से आने का दरवाजा केवल छठे में है, और ऊपर चढ़ो तो ऊपर है। तो जघन्य अंतर के लिए एक बार हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह कई बार समझा। सबसे जघन्य समय कब लगेगा? जब सातवें से छठे में आकर के वापस सातवें में आए, तब जघन्य अंतर होगा। अरे क्लास हो जाती है, सातवें से नहीं जी, हमको इतना नहीं है, कोई एक पर अभी कुछ नहीं लगा। हम देखे तो ले लेते हैं। हाँ, अभी बंद कर ले। के बाद में धोते ना पूरा पानी हो जाता है, इसलिए तो मेरे को स्वाद नहीं करेगी। कुसुम भाभी म्यूट करिए। पता है क्लास चल रही है, फिर भी लोग पूरा करते हैं, क्या करें? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बहुत हल्की आ रही है। आ रही है आवाज, आवाज आ रही है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, अच्छा,
सातवें का जघन अंतर निकालने के लिए पीछे के यहाँ पर तो महाराज जी ने खाली ऐसे लिख के छोड़ दिया, कितनी बार लिखेंगे। तो 7वें गुण स्थान का जघन अंतर अगर लाना हो तो 6ठे में भेज के वापस 7वें में लाने से आता है कि 7वें से ऊपर चढ़ाओ और नीचे लाओ तब आता है। ऊपर चढ़ाओ फिर नीचे लाओ तब आता है, क्योंकि आगे आगे गुण स्थानों का टाइम कम है। ऊपर चढ़ाओ नीचे लाओ तब आता है। अब देखिए 6ठे गुण स्थान का काल 7वें से 8, 9, 10 और 11, 11 से 10, 9, 8 वापस 7, इतने गुण स्थानों को पार कर लेता है। वह काल कम है 6ठे में जाके 7वें में आने से। तो इसलिए 6ठा वाला को तो 7वां में भेज के भी जघन्य अंतर आ जाएगा, 5वें में भेज के भी आ जाएगा, लेकिन 5वें में भेज के वापस 6ठे में आता नहीं, इसलिए वो अंतर नहीं आएगा। क्योंकि कभी किसी भी गुण स्थान से आने के लिए 5 से 4 से 3 से तो आते ही नहीं सकल संयम में। 6ठे गुण स्थान में कोई नीचे से प्रवेश नहीं कर सकता, 7वां गुण स्थान वाला ही 6ठे में प्रवेश करता है। तो इस तरह से 6ठे गुण स्थान का भी जगह निकालने के लिए क्या करना होगा, 7वें में भेज के सब जगह समय रख करके वापस 6ठे में ले आओ। तो और 7वें का करने के लिए 6ठे में भेज के 7वें में ले आइए, जगह अंतर आ गया। लेकिन आ नहीं सकता, क्योंकि जब भी 7वें से 6ठे में आएगा तो 7वें से दूने समय रहता है। तो आचार्य हमें पहले बता चुके मुनि महाराज कि ऊपर भेज के नीचे लाओ, तो वो समय कम है 7वें से 6ठे में भेजकर वापस 7वें में लाने में। समझ में आई है कि नहीं आप लोग को? चर्चा समझ में आ गई? कुछ शंका हो तो पूछ सकते हैं। उत्कर्षेण, किसी को कुछ नहीं पूछना है ना। उत्कर्षेण त्रयस त्रिंशत सागरोपमानी साती रेखानी, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर प्रमाण है। ध्यान दीजिएगा, साधिक 33 सागर प्रमाण, इसका अंतर 7वां और 6ठा गुण स्थान ध्यान में बिल्कुल रखिएगा। मार्गना ज्ञान मार्गना, ज्ञान मार्गना में अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान में 6ठा 7वां गुण स्थान, 6ठे 7वें गुण स्थान में एक जीव का अंतर पढ़ रहे हैं, उत्कृष्ट अंतर। ये सारी बातें दिमाग में हमारे चलती रहनी चाहिए। कैसे है साधिक 33 सागर प्रमाण बता रहे हैं। आवाज बहुत कम आ रही है, आपको पता नहीं अचानक ही कम हो गई। अचानक तो फोन आ जाता है ना बीच में, सब लोग जानते फिर भी कर देते, तो क्या करूं मैं। प्रमथ संयत का उत्कृष्ट अंतर, आप वो कान वाला रखिए, वो लगा लीजिए, क्या करें बोलिए, कोई उपाय नहीं, बंद करूंगी तो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। प्रमथ संयत का उत्कृष्ट अंतर, कोई प्रमथ संयत जीव अप्रमथ संयत हुआ, अंतर शुरू हो गया, क्योंकि 6ठे गुण स्थान का अंतर निकाल रहे हैं, 6ठे से 7वें में आ गया। अंतर प्रारंभ, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कसाय, सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अप्रमथ संयत हुआ। गुण स्थान का काल क्षय हो जाने से मरण को प्राप्त हुआ। एक समय कम 33 सागर आयु वाला देव हुआ, वहां से च्युत हुआ। पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य हुआ। जीवन के अंत में अंतर्मुक्त शेष रहने पर अप्रमथ फिर प्रमथ, अंतर समाप्त। यहाँ पर एक समय कम वाला देव क्यों किया गया, कल भी बताया गया है, परसों भी बताया गया, किनको याद है? यदि पूरे 33 सागर वाला जीव बनाए तो अगले भव में उसको 8 साल के बाद नियम से ये होगा, मतलब आगे मोक्ष में जाएगा। इसके लिए एक समय कम करते हुए उनको देव बनाया गया है, ताकि वो इमीडिएटली मतलब कम से कम अंतर में वापस गुणस्थान में आ सके। थोड़ा सा ठीक से नहीं, इसको ना इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर 33 सागर का देव बनाते तो उसको अगले भव में 8 वर्ष एक अंतर्मुक्त के बाद में सकल संयम लेना पड़ता है, लेकिन जो है सकल संयम उसने अंतिम समय में लेना है, इसीलिए उन्होंने एक कम 33 सागर वाला देव बनाया। ठीक है, ये वाला ज्यादा सही। आपका भी सही है। आप लोग ये तो पकड़ रहे हैं कि एक समय कम का, लेकिन ठीक नहीं विवेचन कर रहे हैं। नेमीचंद भाई साहब बोल रहे थे क्या? मैं नहीं बोला था। नहीं, नेमीचंद भाई साहब की आवाज लगी हमको। मेरी आवाज सुन ली आपने क्या? हाँ ठीक,
वही प्ररूपणा ठीक नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हमने कल भी कहा था, एक समय कम करने पर वर्ष पृथकत्व, अगर 33 सागर की पूरी आयु करके कोई देव आता है, उसको नियम से वर्ष पृथकत्व के पहले संयम धारण करना पड़ता है। वर्ष पृथकत्व के पहले संयम, मतलब मरण से पहले अंतिम समय, मान लीजिए एक पूर्व कोटि की आयु लेके जन्म रहा, पूर्व कोटि में 8 वर्ष कम रहेगा, उसके पहले उसको नियम से संयम धारण करना पड़ेगा। कौन? जो 33 सागर की आयु पूरी करेगा। तो एक समय कम करके उसको ला दिए, लाने से क्या होगा कि अब वो जीवन के पूरा जीवन का अंतर्मूर्त जब शेष रहेगा तब संयम को धारण करेगा और मोक्ष चला जाएगा। अपने लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि बड़ा अंतर्मूर्त में सारे गुण स्थान को पार करके छायिक बन के मोक्ष चला जाता है। तो क्योंकि इसका प्रमथ संयत का बड़ा अंतर लाना है, तो क्या कर रहे हैं, एक समय कम की आयु वाला उसको एक समय कम 33 सागर में एक समय पहले ही उसको पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य बना दिया। अब पूरे मनुष्य वो प्रमथ संयत अप्रमथ बना हुआ रहा, मुनि महाराज बने हुए रहे, मुनि महाराज नहीं बन के चौथे गुण स्थान, देव से आए हैं, चौथे गुण स्थान में रहा। जब अंतर्मुख शेष रहा पूर्व कोटि में, तब वो सकल संयम को धारण किया, छठा सातवां झूला, छायिक सम्यक को प्राप्त किया, छपक श्रेणी चढ़ा, मोक्ष चला गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य हुआ, जीवन के अंत में अंतर्मूर्त शेष रहने पर अप्रमत फिर प्रमत, अंतर समाप्त। हाँ, एकदम जीवन का अंत में जब अंतर्मूर्त शेष रहा, ये ऐसा कैसे हुआ? चूंकि देव की 33 सागर अगर आयु भोग करके आता तो उसको वर्ष पृथकत्व के पहले ही संयम को धारण करना पड़ता, ऐसा नियम है। इसलिए उसको एक समय पहले ही वहां से च्युत करा दिया गया, तब ये जीवन के अंत में संयम को धारण कर रहा है, बड़ा अंतर लाने के लिए। हजारों बार छठा सातवां गुण स्थान करने पर अंतर्मूर्त इसी में गर्भित है। किसमें? जब पूर्व कोटि की आयु में ही ये नहीं, अंतर्मूर्त एक समय पूर्व कोटि की आयु में गर्भित है, अंतर्मूर्त है वो इसी में गर्भित है। किसमें? पूर्व कोटि में ही। हजारों बार छठा सातवां गुण स्थान करने का अंतर्मूर्त इसी में गर्भित है। फिर छपक श्रेणी के योग अप्रमत गुण स्थान, इसके आगे 6 अंतर्मूर्त और मिलाना, अंतर के भीतर के 9 अंतर्मूर्त बाहरी 8 अंतर्मूर्त में घटाने पर एक अंतर्मूर्त शेष रहा। ऐसे एक अंतर्मूर्त से अधिक, पूर्व कोटि से अधिक 33 सागर उत्कृष्ट आयु होती है, उत्कृष्ट अंतर होता है। तो एक सिद्धांत हम लोग पूरी पुस्तक होने जा रही है, और ये ऐसा सिद्धांत मुनि श्री ने, जहां तक मुझे याद है कि बहुत शुरू में ही दे दिया था, जहां क्षेत्र में कहीं पर दे दिया था, एक समय कम 33 सागर की आयु वाला देव क्यों बना रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी आया है अपने लोग को, देखिए इसी पिछले पेज में आया है, उत्कर्षेण षष्ठी सागरोपामनि साति रेखानि। तभी मैंने कहा कि मैं शायद कल ही बताई थी। तो क्यों एक समय कम करते हैं? एक समय कम नहीं करे तो वर्ष पृथकत्व के पहले संयम धारण करना पड़ता है, और अगर एक समय कम कर देते हैं तो लास्ट आयु के अंत में अंतर्मूर्त शेष रहने पर संयम को धारण करता है, तो अंतर बड़ा आ जाता है। टेबल देखें, छठा गुण स्थान 7वें गुण स्थान में आया, छठे से अंतर शुरू हो गया, छठे गुण स्थान का अंतर निकाल रहे हैं। 7वें से 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, फिर 10वां, 11वां, फिर 10वां, फिर 9वां, फिर 8वां, फिर 7वां, ये बाहरी अंतर्मूर्त 9 अंतर्मूर्त लगे। देव एक समय के 33 सागर, मनुष्य पूर्व कोटि की आयु वाला हुआ, 7वें गुण स्थान में आया, छठा में आया, अंतर समाप्त हो गया। फिर श्रेणी के योग 7वें गुण स्थान किया, फिर 6 गुण स्थान में 6 अंतर्मूर्त में निर्वाण को प्राप्त हो गया। इस तरह से कहते हैं कि बाहर का जो 9 अंतर्मूर्त लगा, पहले लगा ना, छठे गुण स्थान से 7वां गुण स्थान, ये पहले के अंतर्मूर्त है। ये अंतर्मूर्त बड़े होंगे, और जो एकदम छठे से 7वें में गया, फिर अंतर्मूर्त में तो उसको मोक्ष जाना है, तो एक ही अंतर्मूर्त में सारे गुण स्थान आ रहे हैं, तो वो अंतर्मूर्त छोटे हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि 9 अंतर्मूर्त से बाहरी जो 8 अंतर्मूर्त घटा देने पर एक अंतर्मूर्त शेष रहा मात्र। तो इस तरह से 6 अंतर्मूर्त मोक्ष जाने में लग रहा है। श्रेणी के योग्य जहाँ एक अंतर्मूर्त वहां लग रहा है,
छठे गुण स्थान में लग रहा है एक अंतर्मुख। ये टोटल 8 हुए, ये 8 अंतर्मुख हैं बाहर के। और तो इस तरह से 9 अंतर्मुख तो पहली बार लगा, 8 अंतर्मुख बाद में लगा, 9 में से 8 घट गया तो एक अंतर्मुख। लैपटॉप ले लीजिएगा। एक अंतर्मुख शेष रहा। ऐसे एक अंतर्मुख से अधिक पूर्व कोटि से अधिक 33 सागर उत्कृष्ट अंतर आता है। ये पूर्व कोटि जो आयु मिली है, 33 सागर में जाने के पहले की आयु है कि 33 सागर में से जाने के बाद की आयु है? 33 सागर से आने के बाद की आयु है। जब 33 सागर पार करके आ चुका उसके बाद की आयु एक पूर्व कोटि है। उसके बाद की आयु है, क्योंकि इनको तो प्रमथ संयत का अंतर निकालना था। मान लीजिए कि पहले पूर्व कोटि की आयु वाला ही होगा, चौथे गुण स्थान वाला, चौथे काल वाले को ही ये सब होगा। तो क्योंकि श्रेणी तो चौथे काल में मानी जाती है, लेकिन वो पहले प्रमथ संयत बना देते तो कोई अंतर तो बैठता नहीं, क्योंकि प्रमथ संयत का ही अंतर निकालना है इसलिए। और बिना सकल संयम धारण करे बिना 33 सागर की आयु नहीं मिलती है, क्योंकि 33 सागर आयु का बंध कहाँ होता है? जब छठे से 7वें में कोई मुनि महाराज जाते रहते हैं, उस समय उत्कृष्ट आयु का बंध होता है। आवाज नहीं आ रही है। तो हमें ये सिद्धांत, एक आवाज आ रही है कि नहीं? बार बार फोन आ जा रहा है। ये सिद्धांत अब हम लोगों को एकदम पक्का से याद रखना चाहिए। और आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, अब बिल्कुल बंद हो गई। अभी जरा सी नहीं आ रही आवाज? बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं आ रही दीदी। आ रही ईयरफोन लगाने के बाद में आ रही है। आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर ये सिद्धांत समझ लें। एक समय कम 33 सागर में किस कारण से किया जाता है? उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए। एक समय कम वाला सकल संयम धारण। भाभी हमें आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, बहुत ही कम ना के बराबर आवाज आ रही अब मेरे को भी नहीं आ रही, है। समझ नहीं आ रहा कुछ भी। में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जरा सी अभी आनी शुरू हुई थी, एकदम से फिर बंद। जिनको नहीं आ रही है वो लोग सब बाद में वीडियो सुन लीजिएगा। मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं अगर ऑफ करके फिर चालू करूंगी तो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। 2 रिकॉर्डिंग तो आएगी नहीं, एक ही आएगी, तो फिर आप लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। फोन आ जाते, मैं क्या करूं? करने वाले को जो करें, फोन सबको मालूम है क्लास चल रही है, फिर भी लोग करते हैं तो क्या करें बताइए। तो इस सिद्धांत को हम लोग ध्यान, आपके सामने पुस्तक भी है, हल्का सा भी सुन रहा तो आपको 6 ऑप्शन बन जाना चाहिए। एक समय कम कर रहा, 33 सागर में किया जा रहा है। वो किस लिए? 33 सागर में एक समय कम होने से वो आयु के अंत में सकल संयम को धारण कर सकता है। अगर 33 सागर की आयु पूरा करके जो जीव आता है, वो नियम से वर्ष पृथकत्व के पहले ही उसको सकल संयम धारण करना पड़ता है, या धारण हो जाता है, जो भी उसको कह सकते हैं। तो अंतर छोटा पड़ जाएगा, इसलिए एक समय कम 33 सागर की आयु उन्होंने कराई है। यह अंतरकाल अंतर के विशेष को जोड़कर नहीं कहा। विशेष के जोड़े जाने पर 3.5 अंतर्मुख से पूर्वोक्त उत्कृष्ट अंतर आता है। विशेष विधि जानने के लिए भीतर के 8वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक उपशमक के 6 अंतर्मुख, बाहरी छपक के 6 अंतर्मुख में से 3 अंतर्मुख के बराबर मात्र 3 अंतर्मुख बचे। उपशम श्रेणी का काल से छपक श्रेणी का काल अलग होता है। तो कह रहे दोबारा तो वो छपक श्रेणी चढ़ रहा है, पहले चढ़ रहा उपशमक श्रेणी। हम लोग देख रहे हैं, पहले उपशम से आ रहा है। तो कहते हैं तो वो वास्तव में वो 6 होके भी उसका 6 अंतर्मुख और
भीतर का 3 अंतर्मुहूर्त 1 बराबर होता है। एक जो उपशमक का भीतरी अंतर्मुहूर्त बचा उसे छपक के साथ जोड़ने पर आधा गिनकर 3.5 अंतर्मुहूर्त शेष रहे। वही वो बाहर का अंतर्मुहूर्त बड़े हैं, भीतर का छोटा है, जिसको माइनस करके वो बता रहे हैं। अंतर के भीतर के दो अप्रमत पहले और 9वें अंतर्मुहूर्त वाला बाहरी प्रमत के 1 अंतर्मुहूर्त के बराबर हो गया। यानी उपसम श्रेणी का काल ज्यादा है और छपक श्रेणी का काल कम बता रहे हैं। भीतर 1 अप्रमत बराबर हो गया, भीतरी 1 और अप्रमत बाहरी अप्रमत के बराबर हो गया। इस तरह से वो काल, चूंकि समय अंतर्मुहूर्त कम, उपशम का काल और छपक के काल में अंतर होता है, उसी काल को ये यहाँ पर समझाए हैं। दूना काल होता है छपक से, तो उसी काल को ये समझा के कह रहे हैं कि भाई उसको अगर जोड़िए तो 2 गुणस्थान का काल एक छपक के 1 गुणस्थान के बराबर हो जाएगा। तो ये अंतर कहते हैं कि 3.5 अंतर्मुहूर्त बचेगा। अप्रमत संयत का उत्कृष्ट अंतर, एक अप्रमत संयत अब ये 7वें गुणस्थान वाला है, उसका उत्कृष्ट अंतर निकालना है। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कसाय सब 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है वो अंतर मुहूर्त है। हो करके फिर सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण होकर मरण को प्राप्त हुआ। एक समय कम 33 सागर वाला देव हुआ, वहां से च्युत होकर पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य हुआ। अंतर्मुहूर्त अवशिष्ट रह जाने पर अप्रमत संयत हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। पश्चात प्रमत संयत, अप्रमत संयत हुआ। छपक श्रेणी के 6 अंतर्मुहूर्त मिलाए। अंतर के भीतरी उपशमक संबंधी 7 काल हैं, उनके अंतर से बाहरी 3 काल कम कर देने पर अंतर के भीतरी उपशांत काल में से अंतर के बाहरी छपक काल का आधा काल निकाल देना चाहिए। 2 उपशमक काल बराबर 1 छपक का काल है, इसलिए 1 उपशमक का काल बराबर आधा छपक का काल। 1 उपशमक को 1 गुणस्थान में जितना समय लगता है उससे आधा छपक को लगता है। अर्थात अंतर के भीतरी 7 उपशमक काल में से 6 काल निकल गए, बचा 1। बाहरी छपक के भी 3 निकल गए, बचे 3। उपशमक के भीतरी 6 कालों में से छपक के बाहरी 3 काल बराबर हो गए। उपशमक का 6 और छपक का 3, चूंकि उससे दूना होता है तो बराबर हो गया, या उससे आधा होता है तो उसके बराबर हो गया। बचे छपक के 3 और उपशमक का 1। सो चूंकि उपशमक का 1 काल छपक के आधे काल के बराबर होकर बचे हुए 3 काल से जुड़कर 3.5 अंतर्मुहूर्त हो जाते हैं। यहाँ अंतर के भीतर प्रमत अप्रमत काल नहीं है, मात्र अंतर के बाहर प्रमत और एक अप्रमत का काल है। 2 अप्रमत काल एक प्रमत काल के बराबर होता है, क्योंकि प्रमत से अप्रमत का काल आधा बताया जाता, 6ठे से 7वें गुणस्थान का। तो वही बताते हैं कि कोई प्रमत का 1 बार प्रमत में रहे और 2 बार अप्रमत में आए तो दोनों काल बराबर होगा। यानी 5 सेकंड पहले अप्रमत रहे, फिर 10 रहे प्रमत में, फिर 5 रहे प्रमत में, तो 2 प्रमत काल बराबर 2 अप्रमत काल बराबर 1 प्रमत काल होता है। हम सभी जानते हैं इस बात को। इसलिए 1 अंतर्मुहूर्त और 1 प्रमत स्वयं का अंतर्मुहूर्त मिलकर 2 अंतर्मुहूर्त हुए। सभी मिलाकर 3.5 + 2 5.5 अंतर्मुहूर्त हुए। अप्रमत संयत का अंतर 5.5 अंतर्मुहूर्त से कम, पूर्ण कोटि से अधिक 33 सागर। 7वें गुणस्थान में कोई जीव है, 8वें में आया, अंतर शुरू हो गया। 9 10 11 10 9 8 मरण को प्राप्त हुआ। 8वें गुणस्थान में मरण है क्या? 8वें के पहले भाग में जब तक निद्रा प्रतिला की विच्युति नहीं होती है तब तक मरण नहीं होता है। 8वें गुणस्थान में मरण है क्या? में पहले समय के छोड़ने के बाद में मरण है, बस पहले समय में नहीं होगा, क्योंकि उसमें निद्रा प्रतिला का उदय है। इसी कोई भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। टेबल में चढ़ते हुए मरण करा रहे हैं क्या? नहीं, चढ़ते मरण नहीं है।
चढ़ते मरण नहीं है। उतरते हुए मरण करा रहे हैं, तो उतरते हुए तो वो बात ही नहीं है कि निद्रा पर चलाती विच्छुति होगी तब मरण होगा। क्यों बोलना पड़ेगा? आपको टेबल पढ़ाई जा रही है, टेबल पर जहां आया 8वां गुण स्थान, फिर वो देव में ले जा रहे हैं, तब मैंने पूछा कि मरण है क्या, तो आपको तो ये बोलना कि हाँ 8वें गुण स्थान में सर्वत्र मरण है, उतरते हुए, ये जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उतरते हुए की बात है ना। हम टेबल पढ़ रहे हैं, हम जहां पर रुके हैं उस विवक्षा को देखें ना। उतरते हुए तो मरण हो जाएगा उसका, कोई भी छुट्टी वाली बात नहीं है। अगर चढ़ते हुए के समय होता तब आप कहते हैं उतरते हुए मरण हो रहा है। देव में जन्मा, एक समय कम 33 सागर हुआ, मनुष्य हुआ, पूर्व कोटि की आयु वाला, 7वां गुण संयम को धारण कर लिया, अंतर्मुक्त के पहले अंतर समाप्त हो गया, 7वां से 6ठा हजारों बार आया गया, फिर 7वां में आया, फिर 6 अंतर्मुक्त और लगे, 7 से लेके 14वें गुण स्थान मोक्ष जानत सिद्ध बनने तक 6 अंतर्मुक्त और लगे और वो सिद्धत्व को प्राप्त हो गया। तो उत्कृष्ट अंतर एक जीव का प्रमथ संयत का अप्रमथ संयत का कितना आया? सा अधिक 33 सागर प्रमाण। सा अधिक में क्या हो जाएगा? 5.5 अंतर्मूर्त अधिक पूर्व कोटि साधिक 33 सागर। चतुर्नाम उपशम का नाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। चतुर्नाम कौन सा कारक विभक्ति है? चतुर्नाम उपशम का नाम, दोनों ही षष्ठी का बहुवचन। षष्ठी का बहुवचन, बहुत सुंदर। चारों उपशमकों का, है ना, हिंदी क्या होगी? चारों उपशमकों का नाना जीवापेक्षा, नाना जीव के प्रति सामान्यवत, सामान्य कथन है। 3 ज्ञान वाले चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है, जो कि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व। कैसे बैठेगा ये? चारों उपशमकों का ज्ञान मार्गना चल रही है, ज्ञान मार्गना में अवधि ज्ञान मार्गना चल रही है। चारों उपशमकों का, चार उपशमक 8, 9, 10, 11, उनका अंतर कहते हैं एक समय जघन्य से और अधिक से अधिक वर्ष पृथकत्व। कैसे बैठेगा? सांतर मार्गना की अपेक्षा। हाँ, बहुत अच्छा, किसी को तो याद रहा, क्योंकि कल भी यही प्रश्न मैंने पूछा था। कल भी ये बात आई थी कि इतनी छोटी सी बात हम नहीं बता पा रहे हैं, ये चीज ठीक नहीं है। आप लोगों को विषय को सुनना चाहिए, लिखना चाहिए, समझना चाहिए। पूरी किताब दोबारा हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि सिद्धांत आप लोग के दिमाग में है, क्योंकि सबसे छोटी कल भी पूछा था मैंने, ये इसी चीज को कल पूछा था। आज मैं पूछने वाली नहीं थी कि कल इतनी चर्चा हो गई है, कल मैंने उनसे पूछा था, शायद जहाँ तक याद आता, शायद सरिता जी से। कल भी कोई जवाब नहीं दे पाया था, आज दिया जयश्री जी ने। बहुत अच्छा, सांतर मार्गना है। ऐसा हो सकता है कि एक समय तक कोई भी मति ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी न पाए जाएं, उपशम श्रेणी में न पाए जाएं, अथवा 3 से 9 वर्ष तक भी कोई न पाए जाएं उत्कृष्ट से, ऐसा संभव है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। कैसे है अंतर्मूर्त? उपशमक है। चारों उपशमकों का अंतर अंतर्मूर्त बता रहे हैं, कैसे निकलेगा? क्योंकि काल तो अंतर्मूर्त है। एक अंतर तो ऊपर जो ऊपर जाए, जो नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो अंतर एक अंतर्मूर्त का निकल जाएगा, एक अंतर्मूर्त में हो जाएगा। कोई भी एक गुण स्थान का 8वें गुण स्थान में है, 8वें से 9 में गया, 10 में गया, 11 में गया, 10 में आया, 9 में आया, 8 में आया, 8 का अंतर्मूर्त आ गया। 9वें गुण 4 गुण स्थान है ना, और फिर 9वें में गया, 10वें में गया, 11वें में गया, फिर आया अंतर्मूर्त आ गया। 10वें में है, 11वें में गया, 10वें में आया, आ गया। 11वें गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि तो यहाँ तो वापस ले आए आप, वहां कैसे ले जाएंगे? तो चारों उपशमकों का लिख रहे हैं।
11वें गुण स्थान में जाने के बाद तो वहां विश्राम करेगा, फिर नीचे उतरेगा। हाँ, वो तो ठीक है। यहाँ 11वें गुण स्थान का अंतर निकालना है, 11वें गुण स्थान का काल नहीं निकालना है। आपने काल बता दिया। 10 तक का तो बहुत अच्छी तरह से निकला ना। 8 का हम कैसे निकाले? 9 में भेजे 10, क्योंकि जो चढ़ता वो बीच में उतर, बीच में नहीं कि 9 में जाके 8 में आ जाए, ऐसा आज तक नहीं होता कभी भी। जैसे जिस तरह से कोई करण शुरू कर दिया तो तीनों करण करेगा ही, चाहे पृथ्वी पलट जाए वो तीनों करण करेगा ही करेगा, चाहे जिस चीज के लिए कर रहा हो, अनंतानुबंधी के लिए कर रहा हो, सकल संयम के लिए कर रहा हो, 21 प्रकृति की सामना के लिए कर रहा हो, छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कर रहा हो, छाइक चारित्र प्राप्त करने के लिए कर रहा हो। इन 5-6 चीज के लिए किया जाता है अनंतानुबंधी का क्या नाम है, विषय योजना, वो होके ही रहती है। 3 करण शुरू हो गए तो होके ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उपशम श्रेणी शुरू कर दिया तो बीच में लौट आएगा। अगर श्रेणी मांड लिया, अगर मरण नहीं हो तो वो 11 गुण स्थान तक जाएगा ही जाएगा, उतर के वापस आएगा ही आएगा, अगर मरण नहीं हो तो। 8वें गुण स्थान का अंतर लाना है। 8वें गुण स्थान में कोई 8:01 में है, 8:02 में 9 में गया, 8:03 में 10 में गया, 8:04 में 11 में गया। वहाँ 1 मिनट तो बहुत ये बड़ा है, 1 मिनट तक तो कोई रुक ही नहीं पाता है। फिर वो नीचे 10वें में आया, फिर 9वें में आया, फिर वो 8वें में आया, तो 8 का अंतर निकल गया काल। चढ़ने का उतरने का सारा काल मिला के भी अंतर होता है। उसी तरह से 9वें का अंतर निकालना चाहे भाई, अगर एक जीव है 9वां गुण स्थान, अगर वो 9वां गुण स्थान में से निकला, वापस 9वें में कब आता है? तो 10वें में गया, 11वें में गया, फिर 10वें में गया, फिर 9वें में आ गया, क्योंकि उपसम श्रेणी वाला है, उतरेगा ही उतरेगा, आ गया, अंतर आ गया। 10वें गुण स्थान वाला कोई जीव, भाई हमको तो 10वें गुण स्थान का अंतर चाहिए कि कोई जीव 10वें से निकला तो वापस 10 को कब प्राप्त करेगा। तो 10 उपसम श्रेणी वाला है, 10वें गुण स्थान में है, 10 से 11 में 12 में तो जाएगा नहीं, 11 में गया, वापस 10 में आ गया, अंतर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर मेरा ये प्रश्न है कि 11वां गुण स्थान का अंतर कैसे लाया जाए, क्योंकि इन्होंने लिखा है चारों उपशमकों का, यानी 11वें गुण स्थान का अंतर भी है, वो कैसे आएगा? 11वें गुण स्थान का जो अंतर आएगा वो तो जो है ना, दोबारा से होने में तो 66 सागर लग सकते हैं। अरे आप क्या चीज बोल रहे हैं? जघन्य अंतर चल रहा है 66। अच्छा, जघन्य अंतर उत्कृष्ट का चल रहा है, उत्कृष्ट होता है तो जघन्य अंतर तो एक अंतर्मुख ही बैठेगा भाभी, क्योंकि 11वें गुण स्थान एक अंतर्मुख से भी कम बैठेगा, एक समय बैठेगा। अंतर्मुख है, 1 मिनट, जघन्य अंतर तो अंतर्मुख घटेगा, ये बुक में लिखा हुआ है ना, वो बोलने की जरूरत नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं 11वें गुण स्थान का अंतर कैसे निकाले। पूरी किताब खत्म होने को आ गई और हर जगह ये वर्णन आया है और हर जगह बताया गया है कि भाई 11वें गुण स्थान का अंतर कैसे, क्योंकि 11 से 12 में नहीं जाता है, तो उसका अंतर कैसे लाएं, क्योंकि ये चारों गुण स्थान का अंतर बोल रहे हैं, चारों उपशमकों का, ऐसा लिखा हुआ है, तो उसका अंतर कैसे लाएं? भोग से होगा, हाँ, आयु खत्म होने से। बताइए बताइए जो समझ में आ रहा है। आयु क्षय से होगा या आयु क्षय कैसे करा रहे हो यार, आप तो मार्गना ही बदल दोगे। आयु क्षय कहाँ से आ गई? भाऊ जी आपका वीडियो ऑफ है, चल नहीं रहा है क्या? हमको बताइए। आवाज नहीं सुनाई दे रही है मुझे। वैसे नीचे गिर के फिर ऊपर चढ़ेगा, श्रेणी मानेगा, फिर चढ़ेगा, तब वो अंतर आएगा। एक बार 11वें गुण स्थान से नीचे आया और वापस उपसम श्रेणी मांड के 11वें में गया, तब क्योंकि एक भाव में 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ी जा सकती है, पूरे संसार भाव में 4 बार और एक भाव में मनुष्य ही चढ़ेगा। यहाँ ये मत सोचिएगा कि बड़ी आयु वाला देव और नारकी, नहीं, मनुष्य की बात है, वही चढ़ता है। तो 11वें गुण स्थान का अंतर लाने के लिए हमको 11वां गुण स्थान से नीचे लाना पड़ेगा,
7वें गुणस्थान में लाके वापस, चाहे किसी भी गुणस्थान में लाके वापस उसको उपसम श्रेणी चढ़ानी पड़ेगी। वापस जब वो 11वां गुणस्थान प्राप्त करेगा तो उत्कृष्ट अंतर आ जाएगा, सॉरी जघन्य अंतर आ जाएगा। एकदम बहुत सीधी सी सरल सी बात थी। सबको पता है कि 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ता है। देखिए आज बाबूजी सारी चीज का कितना बढ़िया से जवाब आप लोगों से ज्यादा याद रखते हैं। बोलिए इतनी उम्र के हो गए, क्यों नहीं? आप लोगों को हो सकता खराब लगता हो, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल भी नहीं सुनते हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल भी नहीं लिखते हो। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की इच्छा के पहले हम लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। इसी ग्रंथ को पढ़ाने के लिए पहली बार बाबूजी मैं 8-8 घंटा पढ़ती थी, केवल समझाने के लिए 8-8 घंटा पढ़ती थी कि मेरे को समझ में आए। मैं रीडिंग मार सकती थी। आज जैसे भाई साहब अभी कर्म कांड में रीडिंग मार रहे हैं, कुछ भी अलग से हटा के नहीं बताते हैं। ठीक है, उनका अपना चारित्र का है, इसलिए आज मैं भी वैसे कर सकती थी, रीडिंग मार के हट सकती थी। मैंने 8-8 10-10 घंटा बाबूजी सोती नहीं थी मैं सारी रात कि नहीं सामने वाले को हम समझाएं। दूसरी बार में हमको इतनी मेहनत नहीं पड़ी, पहले तो दूसरी बार में भी पड़ी, लेकिन अब उतनी नहीं पड़ती है। तो क्यों नहीं पड़ी? पहले मैंने 8-8 10-10 घंटा दिया और आप 8 मिनट भी नहीं देते हो। कैसे पढ़ाने वाले को अच्छा लगे? हमको जवाब दीजिए। पढ़ाने वाला आप लोग पर इतना स्वाहा हो रहा हो और आप लोग थोड़ी सी मेहनत नहीं करते हो। यार पढ़ाने में मजा नहीं आता। मेरा लौकिक गणित पढ़ाने के पहले मेरे को सोचना पड़ेगा। मेरे को किसी ने फोन किया कि आंटी ऐसे ऐसे पढ़ाते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। मैंने 2 टूक उसको कहा कि जब तक बाबूजी क्लास अटेंड करते हैं तब तक ये क्लास चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, उसी दिन तुरंत बंद हो जाएगी। किसी भी कारण से बाबूजी छोड़ देंगे क्लास बंद हो जाएगी। मैं ये मेरे साथ मायाचारी नहीं है कि मैं किसी को कुछ बोलूं, ये चीज मेरे में है नहीं। मैं क्या करूं? मैं लिपापोती नहीं कर सकती, मेरा स्वभाव नहीं है लिपापोती करने का, बिल्कुल भी संतोष। अच्छा कोई करते हैं, कभी नहीं करते हैं, 10 दिन के बाद आएंगे, 1 दिन करके और बड़े बड़े सिद्धांत जानना चाहेंगे। चलो वो भी ठीक है, हम तो बार बताते हैं, फिर भी उत्तर नहीं आता है। कितना सब चीज आप लोगों के चलते कितने लोगों से एहसान लेना पड़ रहा है, कितने लोगों की खुशामद करनी पड़ रही है। कोई किताब भेज रहा है, कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कोई आपको ऑडियो बना के भेज रहा है। किसी की मेहनत का तो थोड़ा सा उपयोग करिए आप लोग। ऐसे थोड़ी होता है, इतना इजी उत्तर आप लोग नहीं दे पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम एकदम साफ बोल रहे हैं, अगर बाबूजी किसी कारण से भी क्लास छोड़ देंगे, मैं नहीं फिर आगे सुबह की क्लास तो बंद हो जाएगी। क्योंकि मेहनत आदमी करता है कोई भी। हम स्कूल के टीचर नहीं ना है कि साल भर में कोर्स पूरा कर दिए, हमको लाख रुपया में मंथली मिल गया, चाहे जो भी साल का मिल गया, चलो हमको तो पैसा पाना था, कोई सीखे तो नहीं सीखे तो, तब तो मेरे को भी नहीं तकलीफ हो। चाहे 100 के 100 स्टूडेंट फेल कर जाए, मेरे को क्या लेना देना। मैं पेबल नहीं हूँ कि आप लोग मेरे को पे कर रहे हैं। मैं आपको पे कर रही हूँ। 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ के आप लोगों को पे कर रही हूँ, और आप लोग आधा घंटा नहीं देते। बहुत तकलीफ होती है, बहुत हम मेरे साहब कहते हैं तुम पढ़ाना छोड़ दो लेकिन बोलो मत। कि जरूरी है बोलना लोगों को, क्योंकि मुझे सिखाना है इन लोगों को। नहीं तो मैं कब की बंद कर देती क्लास। दोबारा पूरी किताब खत्म होने जा रही है, छोटे छोटे सिद्धांत का उत्तर नहीं दे पाते हैं, कोई नहीं देता है। क्योंकि कोई भी उसको एक ही बात है, क्लास शुरू हुई, पेज खुला, जी कौन सा पेज पढ़ा रहे हैं, क्लास बंद हुई, किताब बंद हुई, काम खत्म। न ऑडियो सुनेंगे, न उसको लिखेंगे, न कुछ करेंगे, तो क्या फायदा हो रहा पढ़ने से? बोलिए। हाँ, जिनको जो बेचारे केवल सुनने के लिए बैठे, बिल्कुल वीर सेनाचार्य कर रहे हैं कि केवल ज्ञान का, लेकिन इसको आप लोग ऐसे मत लगा लीजिएगा। हम लोगों में क्या आदत है, बोले वीर सेनाचार्य तो कह रहे हैं खाली सुनने से केवल ज्ञान हो जाएगा, तो हम लोग भी खाली सुन रहे हैं। किसके लिए? एक पैर का लंगड़ा आदमी है, वो बगल का मंदिर चल के जाता है, उसका बहुत सारे कर्म कटते हैं। जो 2 पैर से है वो 4 किलोमीटर भी चल के जाता है तो उसको उतने कर्म नहीं कटते हैं। हम लोग जानते हैं जैन धर्म की ये थ्योरी। जिसके पास खाने के लिए दाना नहीं है, एक समय भूख मरता है, वो अगर किसी को 1 रुपया देता है, और जिसके पास बहुत पैसा है वो 10 लाख देता है, 10 लाख का पुण्य उसके सामने छोटा है। आप लोग प्रवचन में बहुत सुने होंगे ये बात, ये सही बात है। आप लोग एक्टिव मेंबर हैं, 5-5 7-7 क्लास अटेंड करते हैं, आप लोग बड़ी बड़ी क्लास अटेंड करते हैं। और अभी तो अपने यहाँ तो तीनों ही क्लास बहुत ऊंची चल रही है। खाली प्रश्न पूछने से थोड़ी होता है। प्रश्न खूब टेढ़ा टेढ़ा खूब गहरा से पूछ लेना, हमको समझ में कुछ आए या नहीं, हम मेहनत करें या नहीं करें।
किसी भाई साहब का ठीक है, अपना खाली रीडिंग कर देते हैं, जो समझ में आता बता देते हैं, कोई ये नहीं। हम तो फालतू में इतना कचरा बोल ले रहे हैं कि 8-8 घंटा पढ़ पढ़ के समझाने की कोशिश, उसी सिद्धांत को रोज समझाते हैं, उसी सिद्धांत को एक दिन में। कल वो अंतर बताया एक समय वाला, आज भी कोई उत्तर नहीं ढंग से दे सके। तो आप लोग ये सब देख भाई, हम तो सुनने से ही हमको तो केवल ज्ञान हो जाएगा, नहीं। आप समझते हो, आप लिखते हो, आप लिख सकते हो। जो बेचारे बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, केवल 1 घंटा चलो अच्छी बात मेरे कान में पड़ेगी, उससे बराबरी मत करिए। उससे बराबरी करते हुए शोभा नहीं पाते हैं आप लोग। फिर तो मैं भी ऐसे ही सोच लूं कि चलो भाई साहब खाली रीडिंग करते, मैं भी रीडिंग कर दूं खाली। कोई आपके लिए इतना समर्पण है तो आप लोग का भी कुछ भाव बनता है। इधर मैं 3 दिन से मैं डेली कर, क्योंकि पुस्तक खत्म होने वाली है। आगे अलौकिक गणित तो मेरे को ही नहीं समझ में आता, तो मैं आप लोग को क्या समझाऊंगी। ठीक है, एक रीडिंग मार के जितना हो सकेगा मेरे से, जितना भी हो, उसके लिए भी मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग को बता दूं, कम से कम मेरे को 6 घंटा देनी पड़ेगी उस अलौकिक गणित का एक क्लास लेने के लिए। आपकी मेरे को 6 घंटा समर्पण करना पड़ेगा उस क्लास के लिए। मैं आपको ये बात पहले बता देती हूँ, ताकि आप लोग समझिए मेरी मेहनत को। मैं ऐसे किताब खोल के फट से किसी से मैंने आज तक पढ़ा नहीं, किसी से आजकल कुछ सीखा नहीं। इस धर्म में मैं पेट से, गर्भ से इस धर्म में हूँ नहीं आप लोग के जैसे। मुझे हर बात को समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप लोग थोड़ी सी, ना तो ऑडियो सुनोगे, ना कुछ लिखोगे, ना कुछ और, तो ऐसे कैसे? ऐसे मेरे को पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता ना। मेरे को लगता है मैं कहाँ कमी कर जाती हूँ, कोई कुछ बता ही नहीं पाता, यानी मैं ठीक से समझाती नहीं। तो फिर खाली रीडिंग मार देते हैं हम भी, जैसे और क्लासों में रीडिंग मारा जा रहा है वैसे। किसी शब्द का शब्दार्थ पूछेंगे, बता दूंगी, काम खत्म। हल्की हल्की चीज को नहीं बता पाते तो एकदम मतलब अंदर से मन एकदम ये हो जाता है। अब अलौकिक गणित मैंने लिख दिया इसमें, अब आप लोग को देखते हुए अब लग रहा है कि मेरे को तो उसमें भी 6-6 घंटा पहले खुद मैं समझूंगी, तब तो आपको समझाऊंगी दूसरे दिन। और इतना 6 ऑप्शन तो मेरे में भी नहीं कि एक बार समझी और कल फिर समझा दूं। मेरे को भी गहराई से समझना पड़ेगा उसको, क्योंकि समझाने के लिए बहुत समझना पड़ता है। हम एक बार पढ़ के समझ गए अपने अंदर, केवल मेरे को समझना, मैं एक बार पढ़ के समझ जाऊंगी। मुझे आपको समझाना है तो उसके लिए मुझे कई बार पढ़ना पड़ेगा, कई बार देखना पड़ेगा कहाँ क्या मिल रहा है। कुछ गूगल में मिल रहा है, कोई बुक में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, किसकी क्लास में मिल रहा है। ऐसे मेरे को कई जगह ढूंढना पड़ेगा एक एक क्लास के लिए। थोड़ा तो चिंतन करिए आप लोग। मैं कोई पेई थोड़ी हूँ कि आप लोग रुपया दे दिए चलिए, आपको क्या मतलब हम लोग याद किए चाहे नहीं किए, वो चीज तो नहीं है। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। बहुत तकलीफ होती है मन में, बहुत तकलीफ होती है मेरे को। छोटी छोटी चीज आप लोग नहीं बताते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और सब आप लोग मतलब 5-5, 7-7 क्लास अटेंड करते हो, 2-2, 4-4 एग्जाम देते हो, लेकिन एकदम हल्की सी बात में भी अटक जाते, हल्की सी बात भी नहीं बता पाते। मेरे समझ में ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे बाबूजी जब तक हैं ग्रुप में, बिल्कुल क्लास चलेगी। आप लोग कुछ समझें ना समझें, वीडियो सुने ना सुने, लिखें ना लिखें, आपकी मर्जी। बाबूजी जब तक अटेंड कर रहे हैं, जब तक क्लास हो रही है, उसके बाद आप लोग का एटीट्यूड मेरे गले नहीं उतरता है। मैं हो सकता है आपकी नज़र में बहुत बदमाश हूँ, बहुत खराब हूँ, बहुत जो भी आप लोग उपमा मेरे को देना चाहते हैं दे सकते हैं, पर मजा नहीं आता। जब पढ़ने वाले का इंटरेस्ट नहीं रहता ना तो पढ़ाने में मजा नहीं आता। और पढ़ने वाले का इंटरेस्ट कब पता चले? खाली बैठने से थोड़ी पता चलता है। पढ़ने वाले का इंटरेस्ट पता चलता है जब वो प्रश्नों का उत्तर देता है तब। नहीं, इंटरेस्ट तो सबको रहता है, इंटरेस्ट तो सबको रहता है। असल में इतने जल्दी से याद नहीं आती है ना, ये सब इतना जल्दी याद आना मुश्किल है, इसीलिए मुश्किल हो जाता है। तो लोग सब जानते हैं, सब जानते हैं कि समय पर नहीं बता पाएंगे ना, तो फिर बोला भी नहीं जाता है। बाबूजी मैं वो नहीं कहना चाहती हूँ, मैं फिर कहती हूँ बाबूजी कि मुझे भी बहुत बार देखना पड़ता है। मैं जानती हूँ कितनी मेहनत लगती है मुझे। मैं सारी चीज अपने से पढ़ी हूँ बाबूजी, मेरे बरसों बरस लग गई। मैं रात में 10 बजे अगर मेरे कोई चीज दिमाग में होती थी बाबूजी, मैं बीमार हो जाती थी, रात भर बैठ के पढ़ती रहती थी। सारे घर के लोग मेरे को डांटते थे, लेकिन मेरे को लगता था नहीं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं भूल क्यों जा रही हूँ। मैं नहीं कहती हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत करिए। आज जब अलौकिक गणित विकास भैया पढ़ाए, हम तो बहुत थोड़ी सी, वो सीधे कहते थे जिस समय रात में सरसों दिखे तब समझना तुमको संख्या समझ में आया। वो कब दिखेगी? वो हंसते थे, बोला दिन भर उसको सोचोगे तब दिखेगी। नहीं, दिन भर तुम अगर घर के कामों को सोचोगे तो सपने भी घर के काम के ही आएंगे। ये मैं नहीं करे बाबूजी, ऐसा नहीं। आज पूरी बुक बाबूजी खत्म होने ही वाली है
और आप लोग ये चीज कभी नहीं बोल सकते हैं, जहां जिस सिद्धांत की जरूरत नहीं थी ना, मैं वहां भी उस सिद्धांत को बताई हूँ। हर जगह हर सिद्धांत को ला के मैं बताती जा रही हूँ, इस चलते कि आप लोग को याद होता जाए। लेकिन मैं मर जाऊंगी बाबूजी, फिर भी आप ऑनलाइन सोचेंगे कि हम सब कुछ याद कर लें, ये इसलिए नहीं संभव है कि आप एक क्लास नहीं करते हैं, आप बहुत सारी क्लास कर रहे हैं, और बहुत सारी क्लास करते हैं तो ऑनलाइन में कई बार दिमाग से चीजें निकल जाती है।